नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाला है। देखिए, हम सभी लोग हर जगह सुन रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, इसमें इन्वेस्ट कीजिए। पर क्या वाकई म्यूचुअल फंड सही है? क्या ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है? इस टॉपिक पर आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड है क्या और कहीं आप जिसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ये पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से और देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर है क्या। देखिए, म्यूचुअल फंड एक तरह का फंड है जिसमें बहुत सारे निवेशक थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और वो फंड एक एएमसी कंपनी के पास जाता है, जो एएमसी कंपनी एक फंड मैनेजर को वो फंड देती है और फंड मैनेजर अपने हिसाब से उस फंड को स्टॉक मार्केट में, डेट्स में यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में, कई जगह उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से रिटर्न्स जनरेट करते हैं, जिससे कि कुछ रिटर्न्स हमें भी वहाँ से मिलते हैं। तो यही होता है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड हमारे लिए रिस्की है या नहीं, उसको समझते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे स्कीम्स हमें देखने को मिलती है। इक्विटी स्कीम्स हमें देखने को मिलती है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हमें देखने को मिलते हैं, कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें हमारा मैक्सिमम पैसा, यानी कि आप मानकर चलिए कि पूरा ही पैसा हमारा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि शेयर मार्केट में हमारे पैसे का यूज़ किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा रिस्की फंड होते हैं, लेकिन रिटर्न्स भी सबसे ज़्यादा यहीं से हमें मिलते हैं। उसके बाद आते हैं डेट फंड्स। देखिए, डेट फंड्स वो होते हैं जहां हमारा पैसा उन फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हमारे पैसे का निवेश किया जाता है, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में हमारे पैसे का निवेश किया जाता है। यहाँ रिस्क सबसे कम हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं हाइब्रिड फंड्स। देखिए, हाइब्रिड फंड्स हमारे एक मिक्सचर हमें देखने को मिलता है डेट फंड्स का और इक्विटी फंड्स का। यहाँ कुछ पैसा हमारा इक्विटी में निवेश किया जाएगा और कुछ डेट में निवेश किया जाएगा। ये फंड डेट फंड के मुकाबले थोड़े से रिस्की होते हैं और इक्विटी फंड्स के मुकाबले थोड़े से कम रिस्की होते हैं। तो ये एक आपको मिला जुला एक मिक्सचर यहाँ देखने को मिल जाएगा हाइब्रिड फंड्स में। उसके बाद आते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग। आप अपने रिटायरमेंट के लिए स्पेशल यहाँ पर फंड्स चूज़ कर सकते हैं और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपके रिटायरमेंट का जो आपका सॉल्यूशन है उसको वो पूरा करेगा। तो दोस्तों, ये होते हैं कुछ म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स। अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में रिस्क कितना है। देखिए, जो पैसा आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप प्योर इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसा एक फंड मैनेजर के पास जाएगा और फंड मैनेजर उस पैसे को मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि आपके पैसे से वो शेयर्स में आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मल्टीपल शेयर्स में। यानी कि हो सकता है कि वो 60 से 70 कंपनीज के शेयर्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट कर दें, जिनमें कुछ कंपनियां बड़ी भी होंगी, कुछ मॉडरेट साइज़ की भी होंगी और कुछ स्मॉल साइज़ की कंपनीज भी होंगी। अब देखिए, अगर फंड मैनेजर ने उन कंपनीज में ही आपका पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है जिन कंपनी के शेयर्स एकदम से डाउन हो गए, तो वाकई आपको म्यूचुअल फंड में लॉस भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा देखने में आया है, जैसे कि पास्ट में भी ऐसा देखने में आया है कि जब आपका पैसा मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है और काफ़ी लंबे समय तक आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ही यहाँ से देखने को मिला है। देखिए, नुकसान को ध्यान से समझिए कि नुकसान है तो किस तरह से है। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर एक शेयर में पैसा लगा रहे हैं या 2 शेयर्स में आप पैसा लगा रहे हैं, तो वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं कि वो 2 शेयर्स आपके डाउन हो सकते हैं, तो आपका पैसा घट सकता है। लेकिन जब आपका पैसा मल्टीपल शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि हो सकता है कि आपका पैसा 60 से 70 शेयर्स में इन्वेस्ट किया जा रहा हो, जब 60 से 70 कंपनीज के स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत ही कम है कि वो 60 से 70 कंपनीज के स्टॉक्स ही डाउन हो जाएं। तो जितना चांसेस उन कंपनीज के स्टॉक्स का डाउन होने में है, उतना ही चांसेस है म्यूचुअल फंड में आपको लॉस हो जाने में। तो देखिए, लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, इन्वेस्ट पैसे को कर रहे हैं, तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको लॉस यहाँ नहीं होगा। लॉन्ग टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यही आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा और आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है या फिर नहीं है।
और अभी भी कोई आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, आपके टॉपिक पर दोबारा से वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। बाकी दोस्तों देखिए, म्यूचुअल फंड में जो हम निवेश करते हैं वो बाज़ार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को आप ज़रूर देखें, तभी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।